हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, आपकी तरफ क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस जरूर कीजिएगा, एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, आपको मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, और फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ये पार्टनर आपके कोई भी हो सकते हैं। इस रीडिंग को किसी के लिए भी देखा जा सकता है, अपने एक्स पार्टनर के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए, अपने लवर के लिए, अपने चाहे तो क्रश के लिए भी देख सकते हैं अगर रेजोनेट होती है एनर्जीज। नहीं तो मैं क्रश के लिए रीडिंग ऑलरेडी करती हूँ, 10 बजे आता है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। मेरा एक और चैनल है लवर्स टैरोट गाइडेंस, उसमें 10 बजे आपको क्रश के ऊपर रीडिंग देखने को मिलती है। बट स्टिल अगर रेजोनेट करती है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है उस केस में भी रीडिंग देख सकते हैं। तो किसी के लिए भी कभी भी देखी जा सकती है रीडिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत करिए, पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है, चलिए फोकस कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, यूनिवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज गाइड कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए आपके सामने, देखा आपने। सबसे पहले पॉप आउट हुआ था द एम्प्रेस, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द सन, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर जोडिक साइंस गाइस, ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है, बट स्टिल जो मुझे जोडिक साइंस दिख रहे हैं मैं बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, यहाँ पर मुझे मेष राशि यानी कि सिंह राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। लियो यानी कि हाँ सिंह राशि ना, लियो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। ठीक है, ये जोडिक साइंस टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज ज्यादा देखने को मिल रही है। 3 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर एंड 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स कैसे भी आप लोगों से। ठीक है, तो मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो भी बता देती हूँ। मुझे मार्च का मंथ दिख रहा है यहाँ पर, मुझे मई मंथ दिख रहा है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर अक्टूबर का मंथ भी दिख रहा है, अगस्त मंथ दिख रहा है, मई दिख रहा है, जून दिख रहा है। तो ये कुछ और फैब का मंथ, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट है। मे बी ये मंथ आपके बर्थ का है, आपके पार्टनर का बर्थ का है, मे बी ये मंथ आपके एनिवर्सरी का है, या फिर कैसे भी आप लोगों के लिए ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, या इस दिन मिले थे, ब्रेकअप हुआ था, कुछ भी कैसे भी। ठीक है, तो बेसिकली मुझे जो एनर्जी यहाँ पर को देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर ना, मे बी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि दिख रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, हर किसी के बीच में दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके से कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है तो मे बी ये रीडिंग आपकी ना हो। पर मुझे ना यहाँ पर देखो, थर्ड पार्टी मैं आपको बता देती हूँ, या तो इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर कोई रोमांटिकली हो सकती है, या फिर आपके केस में हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर इन थर्ड पार्टी के रूप में यहाँ पर करियर, फाइनेंसेस हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी के रूप में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यानी कि इनका ईगो हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, इनके दोस्त हो सकते हैं, कैसे भी कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है यहाँ पर, या हो सकती है। बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है कि
आपके पार्टनर, अगर कोई भी थर्ड पार्टी है, चाहे कोई सिचुएशन है, कोई इंसान है, कुछ भी है, यहाँ पर थर्ड पर्सन से इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, ठीक है। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मन मुटाव चल रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम था जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे बहुत सोचते थे, थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी के हिसाब से चलते थे, थर्ड पार्टी के कहे अनुसार चलते थे, थर्ड पार्टी के को लेकर ही मतलब पूरे डिपेंडेंट थे, या फिर बहुत ज्यादा इनको ना थर्ड पार्टी को लेकर डिपेंडेंसी आ गई थी, या फिर कह सकते हैं कि इनको कुछ फायदा दिख रहा था थर्ड पार्टी में, या फिर कुछ ना कुछ अट्रैक्ट हो गए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ, या जो भी था। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम पर थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है आपके पार्टनर का, मतलब जहां पर ये सब कुछ भुला दिए थे। इवन ऐसा हो सकता है कि अगर कोई रोमांटिक पार्टी भी है ना, इवन अपने घर वालों को, आपको, अपनी फैमिली को, यानी कि कोई भी इनको समझा रहा है कि ये सही नहीं है, या जो तुम थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बना रहे हो वो सही नहीं है, या फिर जो थर्ड पार्टी के इंटेंशन सही नहीं है, या फिर ये इंसान सही नहीं है, या फिर कैसे भी थर्ड पार्टी के लिए अगर आप कह रहे हो, उनकी फैमिली कह रही है, या लोग कह रहे हैं, या कोई भी समझा भी रहे हैं, तो भी ये सुनने को तैयार नहीं थे। मतलब इस तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, बिल्कुल पागल हो जाना थर्ड पार्टी की तरफ, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जहां पर ये ना सच में थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी कर जाए, कुछ भी कैसे भी कर जाए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया था, या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसा किया था, कुछ मतलब खिला पिला दिया था, समथिंग लाइक ब्लैक मैजिक समथिंग, या फिर क्योंकि ये समझ ही इनका खुद का काबू नहीं था, ठीक है, आपके साथ बुरा तरीके से बिहेव करना, आपको हर्ट करना, और थर्ड पार्टी की सुनना, और थर्ड पार्टी के हिसाब से चलना, जबकि आपके पार्टनर ऐसे नहीं थे, हमेशा आपके हिसाब से चलते थे, सुनते थे, समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे। बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है आप दोनों का ना। बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर आपको नहीं समझना, आपको कॉर्नर कर देना, या फिर ऐसा बिहेव करना कि आप तो कोई वैल्यू नहीं रखते हो, मतलब एकदम से अचानक से चेंजेस आना आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है, या तो किसी ब्लैक मैजिक का, नेगेटिव स्पेल का, या फिर किसी तंत्र टोटका, या फिर कह सकते हैं कि किसी तरीके से विचक्राफ्ट, या कैसा भी कुछ भी ऐसा कुछ किया थर्ड पार्टी ने, जिस वजह से ये कंप्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे थर्ड पार्टी के ऊपर, या फिर इन्फ्लुएंस होने की वजह से, या अट्रैक्शन की वजह से। देखो, हर किसी के लिए सिचुएशन अलग होगी, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है यहाँ पर ब्लैक मैजिक ही थर्ड पार्टी ने किया है, या फिर कुछ नेगेटिव स्पेल का ही सहारा लिया है, कुछ खिलाया है, तंत्र टोटका किया है, जरूरी नहीं है। ये अट्रैक्ट हो गए थे, कुछ अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया था, मीठी मीठी बातों में ले लिया था, या कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है कि देखो, जो भी था, जैसा भी था, अभी आपके पार्टनर से इनको फायदा तो था, पैसों को लेकर फायदा हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी वे में आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ना कुछ मतलब था थर्ड पार्टी का, जिस वजह से ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से कनेक्ट हुई या हुए, ठीक है। क्योंकि इतना देखने के बाद भी कि यार ये बंदा किसी और के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद भी, या फिर कुछ ना कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है अपने सेल्फिशनेस की वजह से थर्ड पार्टी का इनके साथ कनेक्ट हो जाना। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा थर्ड पर्सन से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मन मुटाव सा दिख रहा है, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट से दिख रहा है। मतलब होता है ना कि मतलब लड़ाई झगड़े छोटी छोटी चीजों को लेकर आपके पार्टनर को अब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका जो नेचर है, देखो साथ में इंसान जब रहता है ना, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं, दूर से इंसान ना अच्छा ही लगता है, ऐसा लगता है कि यार ये कितना अच्छा है, इसका नेचर कितना अच्छा होगा, सब कुछ कितना अच्छा होगा इसके साथ। बट जब साथ में रहे तब पता चलता है, देखो एक्शन ही सब कुछ नहीं होता, या फिर मतलब जरूरी नहीं है कि जो हमें सही लग रहा है उसके साथ रहकर भी सही लगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लिटरली आज ये इस जोन में 5 ऑफ कप्स के हालात में यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर लिटरली अब आपके पार्टनर इतना फंस चुके हैं, या फिर किसी भी वे में कुछ तो ऐसा हुआ है कि थर्ड पार्टी ने कुछ तो यहाँ पर ऐसा किया है जिस वजह से इनको अफसोस हो रहा है कि यार ये क्यों ही इससे कनेक्ट हुए। मे बी वो इनको डबल डेट कर रही है या कर रहा है, क्योंकि मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि इनको धोखा देते हुए और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं चीजें समझ आ रही है, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी के इंटेंशंस अब क्लियर हो रहे हैं। बेसिकली जो भी है, आपके पार्टनर करंट की सिचुएशन में खुश तो नहीं है,
किसी और इंसान के साथ, किसी थर्ड पर्सन में, किसी थर्ड सिचुएशन में खुश तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सैड है, बहुत परेशान है, मन में ना बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच विचार चल रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मन बहुत उदास है, बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बात करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये नहीं रहना चाहते किसी भी थर्ड पर्सन में, किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्योंकि आज ये ना आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। हो सकता है कि एक टाइम पर आप पे कमी देख रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, जब कमी देख रहे थे, जब आपकी इंपॉर्टेंट नहीं देख रहे थे, जब आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जब आपके अंदर कुछ ना कुछ ना इनको नेगेटिविटी दिख रही थी, तभी तो ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए, या फिर कहीं और चले गए, या फिर कह सकते हैं किसी और के साथ कनेक्ट हो गए, राइट। बेसिकली अब दिख रहा है कि इनके दिल में आपको लेकर प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, आज ये आपको ना एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये कंपेयर कर रहे हैं आपको, आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड पार्टी से। और पता है क्या हो रहा है, जब ये कंपेयर कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से, तो अब इनको समझ आ रहा है कि वो कैसी है और आप कैसे हो, या वो कैसा है। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल जो आप हो, थर्ड पार्टी हो, जो भी है, यहाँ पर अभी आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि आपने हमेशा इनका अच्छा ही सोचा, अच्छा ही चाहा। आप इनके साथ हमेशा जब तक थे तो लॉयल ही थे, आपने प्यार दिया, इमोशंस दिए, आप इनके साथ हर कीमत पर हर चीज को लेकर एडजस्ट कर रहे थे। मे बी थर्ड पार्टी एडजस्ट नहीं कर रही है, आपकी कोई शिकायत नहीं थी। बेसिकली आपकी शिकायतें बस इतनी रही है कि तुम समय नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, प्यार नहीं दे रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आप इनकी सुन रहे हो, मेरी नहीं सुन रहे हो। कुछ ऐसी शिकायतें दिख रही हैं, बट मटेरियलिस्टिक कभी आपकी शिकायत नहीं थी कि तुमने मुझे ये गिफ्ट नहीं दिया, वो गिफ्ट नहीं दिया, पैसा नहीं खर्च किया, या पैसा नहीं दिया। मतलब ऐसी ऐसी कोई डिमांड, ऐसी कोई कुछ भी नहीं रहा है आपका। आपने हमेशा इनको सच्चे दिल से प्यार किया। और पता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने नहीं समझा आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को नहीं समझा, बस आप करते गए, इनके लिए करते गए, और ये कभी नहीं समझ रहे थे, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, या आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ लगता है आपको, राइट, कि आपने कितना कुछ किया पर इस इंसान को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। पर ऐसा नहीं है, भले उस समय नहीं पड़ा हो, वो तो सही कह रहे हो आप, वो तो सही सोच रहे हो आप कि इनको उस टाइम फर्क नहीं पड़ा हो जब आप इनके साथ कनेक्शन में थे, या फिर जब आप दोनों के बीच में चीजें सही चल रही थी, या फिर चीजें खराब होनी स्टार्ट हुई, या फिर ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए, या फिर कहीं और ये टाइम स्पेंड करने लगे। उस समय इनको सच में फर्क नहीं पड़ा कि आपको कैसा महसूस होगा अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, या फिर थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाते हैं, या फिर इनको तब फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप पे क्या बीतेगी, आप कैसा फील करोगे, आप कितना हर्ट होगे, आप कितना टूटोगे ना। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आपसे, बट अब फर्क पड़ता है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, यस, यहाँ पर अब फर्क पड़ता है इनको, हर चीज से, आपकी हर चीजों से इनको फर्क पड़ता है कि आप, यस, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपका होना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्यार इनके लिए इंपॉर्टेंट है। चांसेस है आपके सेपरेशन को या तो 3 महीने हो गए हैं, या 3 साल हो गए हैं, या फिर आपके रिश्ते को ओवरऑल 3 साल हो गए हैं, कुछ महीने से सेपरेशन है, या फिर कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं, ऐसा भी चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज बहुत उदास हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। समटाइम्स क्या होता है ना, ऐसा दिख रहा है कि रात को ये अपना फोन भी उठाते हैं, आपको कॉल करने के लिए सोचते हैं, या मैसेज करने की सोचते हैं, आपको अनब्लॉक करते हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहां पर इनकी इच्छा होती है आपसे बात करने की। क्योंकि लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है ना, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतने अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, आप बहुत याद आते हो। ऐसे लो फेज में ना आप बहुत याद आते हो, जब भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी से कुछ लड़ाई होती है, या फिर थर्ड पार्टी कुछ ऐसा करती है या करता है जिससे आपकी याद आती है कि आप इस समय होते, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते इनके लिए ना। आप तो पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ इनके साथ थे ना,
पूरे दिल से इनके साथ थे, रिश्ते को निभा रहे थे, रिश्ते को बना रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। इनको हाँ अंदर से अफसोस हो रहा है कि आपके लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई प्यार नहीं दिया, कुछ नहीं किया, और आज सच में इनको बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके साथ जीना चाहते हैं और फॉरएवर वाला साथ चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं। इनकी इच्छा है आपके साथ रहने की। यहाँ पर दिख रहा है द सन का कार्ड है, डेफिनेटली इनकी इच्छा है आपको प्यार देने की। यहाँ पर द सन का कार्ड है, यस, लॉन्ग टर्म की कनेक्शन को निभाने की। आपका साथ इनको ऐसा नहीं कि 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 1 महीने चाहिए, 1 हफ्ते चाहिए, नहीं। अभी इनके इंटेंशंस बहुत क्लियर है। अगर ये आपकी लाइफ में सपोज ऑफ दैट किसी कुछ लोगों के पार्टनर की, कुछ लोगों के व्यूअर्स की, यानी कि मेरे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोग देख रहे हो रीडिंग को, ठीक है, तो आपके कुछ लोगों के पार्टनर ने अगर इनिशिएट करा भी है या करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, या तो कुछ लोगों के पार्टनर ने किया है इनिशिएट, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर आगे चलकर करेंगे, तो आपके माइंड में ऑब्वियस सी बात है कि किस इंटेंशन से मेरे पार्टनर मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है या कर रही है, किस इंटेंशन से अब ये क्या चाहता है या क्या चाहती है, कहीं ये मेरे साथ दोबारा से गलत तो नहीं करेगा या करेगी। बहुत मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं, राइट, या चल रहे हैं, तो बेसिक या चलेंगे, हो सकता है आगे चलकर, क्योंकि कांटेक्ट तो हर किसी का पार्टनर यहाँ पर करेगा ही करेगा। अगर आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स हो ना, ये रीडिंग को देख रहे हो, तो डेफिनेटली 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड द सन का कार्ड है। दिख रहा है कि वो डेफिनेटली आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने कर लिया है, कुछ लोगों के पार्टनर आगे चलकर करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, चीजों को क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। बट आपके माइंड में आएगा कि यार अब क्यों कर रहा है, क्योंकि या क्यों कर रही है, हमेशा धोखा दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी ना, तो ऑब्वियसली बात है, एक डाउट तो आएगा कि अचानक से ये क्यों बदल रहा है या क्यों बदला बदला सा दिख रहा है या दिख रही है। तो बेसिकली अगर आप सोच रहे हो कि इनके इंटेंशंस क्या रहेंगे, इनके इंटेंशंस प्योर दिख रहे हैं। यस, ये आपके साथ चीजों को सही इसलिए करना चाहते हैं या इसलिए करने की सोचेंगे या आगे करने की सोच रहे हैं, जब ये आपके साथ लॉन्ग टर्म के कनेक्शन को देख रहे हैं, हार्मनी देख रहे हैं। मतलब अभी आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। मे बी आपने बहुत बार ट्रस्ट किया, आपका इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा, बार बार आपका दिल दुखाया, बार बार आपका ट्रस्ट तोड़ा, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि ये अब आपका ट्रस्ट यस निभाएंगे, मतलब ट्रस्ट को कायम करके चलेंगे, यानी कि ट्रस्ट बनाए रखेंगे। ये कभी अब अगर आपसे कनेक्ट होते हैं आपके पार्टनर या हो गए हैं, तो कल गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके मन में डाउट है कहीं कुछ गलत तो नहीं करेगा या करेगी, नहीं, वो एक ट्रू इंटेंशंस के साथ, ट्रू फीलिंग्स के साथ और एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन सोचकर ही कनेक्ट होंगे या हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई भी करके देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है, फिर ताकि और भी एनर्जीज निकले, तो आपको परेशान नहीं होना है और मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि किसी गलत इंटेंशन के साथ ये आ रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। तो यहाँ पर है वांटिंग, ये चाहते हैं आपको, आपका प्यार, आपका साथ, क्योंकि आपको लेकर ये बहुत क्रेविंग कर रहे हैं, सेक्सुअली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से ये आपको क्रेविंग कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं आपके साथ। यस, ये आगे रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ना इनको एक्साइटेड कर दिया, आपकी एनर्जी इनको पॉजिटिव कर दिया, आपके होने से यहाँ पर इनको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि आपके साथ ना कहीं वो पॉजिटिविटी थी। आप बहुत सॉफ्ट हो, दिल के साफ हो, आप दिल के अच्छे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं। यस, आपके पास आना चाहते हैं, बहुत क्रेविंग कर रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा क्रेविंग कर रहे हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, आपको अपने करीब लाने की, आपके साथ इंटीमेट होने की। ये एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। आज रात लिटरली वो आपकी बॉडी को क्रेव कर रहे हैं, आपको क्रेव कर रहे हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, इस रिश्ते को ना और भी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो समझ रहे हैं, वो समझ चुके हैं। लर्निंग का कार्ड है, वो उनको पता चल चुका है, उनको फील हो चुका है कि आप कितने स्पेशल हो उनके लिए, कितने यूनिक हो। आप से मिलकर ना इनको ऐसा फील हो रहा है ना आपसे पहले कोई था ना आपके बाद कोई हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना ये कोई ना कोई इनकी लाइफ में आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में, जिससे ये समझ पा रहे हैं कि आप
तो आप ही हो, आप तो बेस्ट हो, आप तो सबसे अच्छे हो। इनको समझ आ रहा है कि नहीं है, आपके कंपेयर में ना कोई ना पहले था। अगर कि कुछ लोगों के साथ ये कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे, ना कोई पहले था ना कोई बाद में हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। आपके साथ जो रिश्ता है ना वो मतलब बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत अच्छा है। इनको फील हो रहा है कि अब ये आपके साथ ओपन अप होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, ये रिश्ते को, हाँ, आप इस प्यार को समझ रहे हैं, आपको समझ, मैंने कहा ना आज आप ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। तो बेसिकली इनको इनका दिल समझ चुका है, इनके दिल को सच्चाई पता चल चुकी है कि आपका होना ही बेस्ट है इनके लिए, लाइफ में पॉजिटिव है इनके लिए। आपके होने से ही सब कुछ अच्छा है। मतलब एक इंसान ही तो चाहिए जिसके साथ लाइफ टाइम स्पेंड कर सके। क्यों कुछ गलत करना है? तो माफी मांगना चाहते हैं, फॉरगिव का कार्ड है, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने गलत किया। ये समझ चुके हैं कि ये ग्रेटफुल है आपके होने से, या आप थे इनकी लाइफ में तो ये ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ठीक है, उसके लिए इनको माफी मांगनी पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, सॉरी बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको चेस करना पड़े, आपके पीछे भागना पड़े, ये करना चाहते हैं, सारे एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपकी तरफ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है माई वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि थर्ड पर्सन इनके लिए पॉजिटिव सोचता है या सोचती है, थर्ड पर्सन के साथ रहना इनका सही डिसीजन है, या थर्ड पर्सन इनकी पूरी दुनिया है, या उसकी तरफ इनको ना बहुत एक ऐसा फील होता था कि यही मेरी वन ऑफ देम है, या यही मेरे लिए बेटर है, या कहीं ना कहीं ये मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, या ये मेरे बिना नहीं रह पाएगी, या कुछ मतलब इस तरीके से इनकी फीलिंग्स हो रही थी थर्ड पर्सन को लेकर। कहीं ना कहीं पैशन बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं फीलिंग्स बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि क्रेविंग हो रही थी, या फिर कह सकते हैं इनको उसकी जरूरत थी, या फिर जो भी है ये अट्रैक्ट हो गए, जो भी था ये ना उसको लेकर बहुत ऐसे जोन में थे कि इनको ऐसा लगता था कि वही सब कुछ है इनके लिए, ना थर्ड पर्सन ही सब कुछ है। बट उससे निकलने के बाद या उसके साथ रहने के बाद इन्होंने सोचा, थिंकिंग का कार्ड है, इन्होंने सोचा कि ये गलत थे। ठीक है, इन्होंने देखा कि इनकी थॉट्स जो है थर्ड पर्सन को लेकर वो तो गलत है, ये तो अच्छा सोच रहे थे, ये तो उसके साथ फॉरएवर वाला साथ चाह रहे थे, या फिर उसका मतलब उसके हिसाब से चल रहे थे, सब कुछ किया उसके हिसाब से, इन्होंने सब कुछ किया, जो उसने कहा इन्होंने किया, जैसा उसने कहा इन्होंने किया। पर इन्होंने पता है क्या देखा कि थर्ड पर्सन तो इनका फायदा उठा रही है या उठा रहा है, वो तो इनसे जुड़ा है या जुड़ी है अपने सेल्फिश मोटो की वजह से, अपने किसी न किसी फायदे की वजह से, अपने ही चालाकियों की वजह से ये जुड़ी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं या जुड़ा हुआ है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है। तो बेसिकली आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि थर्ड पर्सन के साथ कुछ भी नहीं है, ये इंसान सही नहीं है और इनको रहना नहीं है। ठीक है, तो यस, इनको लिटरली फील हो रहा है कि ये गलत थे, इनका थॉट प्रोसेस थर्ड पर्सन को लेकर गलत था, अपनी लाइफ को लेकर इन्होंने गलत डिसीजन लिया है। तो बेसिकली अब ये दूर जाना चाहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे दूरी बनाए, थर्ड पर्सन चली जाए इनकी लाइफ से या चला जाए। ठीक है, ऐसी भी कोई एनर्जी दिख रही है मुझे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है टाइम अपार्ट। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का सेपरेशन दिख रहा है, दूरियां दिख रही हैं। इस दूरियों से ना आप खुश हो ना ये खुश हैं, ये भी रो रहे हैं, आप भी परेशान हो, आपका मन भी उदास है। कहीं ना कहीं इनको पता है क्या फील हो रहा है कि अब ये एक समय मिला है, जो दूरियां है ना उसका फायदा उठाना चाहिए। यानी कि कैसे फायदा उठाना चाहिए, यानी कि अब इनको खुद के ऊपर काम करना चाहिए, अपनी नेगेटिविटी को खत्म करना चाहिए, अपने अंदर जो गलत आदतें हैं, जो गलत चीजें हैं उसको खत्म करके एक बेस्ट वर्जन में आना चाहिए। यानी कि हाँ, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये कभी आपके साथ वो गलत तरीके से ट्रीट ना करें, या फिर आपके साथ कुछ गलत तरीके से बिहेव ना करें, आपके साथ गलत ना करें, या फिर आपको मतलब ऐसा दिख रहा है कि प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं। अब आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचते हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, ये सेपरेशन जो हुआ है ये खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए आपके लायक खुद को बना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते, ये आपके लायक नहीं है, ये बहुत गलत इंसान है, इन्होंने गलत किया। तो ये समझ रहे हैं कि आपके लिए
करना है, इस रिश्ते के लिए करना है, आपके प्यार के लिए करना है। इनको जो बन सकता है, जो बन पड़ता है, इनको करना है, क्योंकि इनको वो रिश्ता चाहिए आपके साथ, ठीक है। इनको रिश्ता चाहिए, इनको प्यार चाहिए, उनको साथ चाहिए आपका, और इनको रहना है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्हीं में गलतियां थी, या आप पे गलत देख रहे थे, आपके अंदर कमियां देख रहे थे, गलतियां ढूंढ रहे थे, पर नहीं, ये खुद गलत थे, ठीक है। तो अभी उन गलतियों को सुधारना है, ऐसा फील हो रहा है। द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द सन क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है डिवाइन गाइडेंस। अब कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस लेते हुए, यूनिवर्स की, ऊपर वाले की, कहीं ना कहीं खुद पर काम करते हुए, कहीं ना कहीं रीयूनियन के लिए जो भी इनको करना पड़े ये करने को तैयार है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट्स में है। हाँ, इनके थॉट्स अब आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि आप इनके लिए बने हो और ये आपके लिए हैं ना। आप इनसे दूर जाके खुश रह सकते हो ना, ये आपसे दूर जाकर खुश रह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको न्यू बिगनिंग करनी है। एट द सेम टाइम वो भी चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का साथ दो, समझो, और यस, न्यू बिगनिंग हो जाए आप दोनों के बीच में। तो ये बहुत जल्दी इस सेपरेशन को खत्म करते हुए आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पप आउट हुआ है माइंड का कार्ड। तो यस, अब आपको ये जताना चाहते हैं, बात करके समझाना चाहते हैं कि आपके लिए ये बने हैं, आप इनके लिए बने हो, आप इन पे डाउट मत करो, ये बस आपके हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, इनके दिल में आज आप ही आप हो, ठीक है। ये प्रूफ करना चाहते हैं अब कुछ अपने एक्शन से, यस, ये प्रूफ करना चाहते हैं। अभी तो ये साइलेंट है, अभी तो ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अभी तो ये कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, पर बहुत जल्दी ये चुप्पी तोड़ने वाले हैं, बहुत जल्दी ये आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं, बहुत जल्दी ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनको रियलाइज हुआ है, इनको रिग्रेट हुआ है जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया। तो बहुत जल्दी आप इनकी तरफ से ना सॉरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आपको सॉरी बोलने वाले हैं, ठीक है। और अपने प्यार के फॉर्म में, अपने इमोशंस के फॉर्म में आपको जताएंगे, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, आपको बहुत प्यार देंगे। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। अब ये आपको ना प्रूफ करके दिखाएंगे कि इनके दिल में बस आप ही आप हो, ये लॉयल है अब आपके लिए। हो सकता है ये ऑनेस्ट नहीं रहे, कभी लॉयल नहीं रहे ना, तो अब ये लॉयल्टी आपको देंगे, ऐसा दिख रहा है। अब लॉयल्टी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है सरप्राइज। तो बेसिकली अब आपको एकदम से सुनने को मिलेगा कि इन्होंने, यस, आपको सरप्राइज मिलने वाला है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जा चुकी है अब, क्योंकि या जा चुका है, मेल फीमेल जो भी है, या अभी ये आपको सरप्राइज देंगे, खुद को ना बिल्कुल बदल कर, आपके लिए सब कुछ करके ये आपको सरप्राइज देने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे ये स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो कर चुके हैं, इनके अंदर बदलाव आ चुके हैं, ये पॉजिटिव हो चुके हैं, इनके थॉट्स पॉजिटिव हो चुके हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं, हाँ, जो भी इनसे गलती हुई, ये रो रहे हैं, पछता रहे हैं। अगर ये आपसे लड़े झगड़े, आपके साथ इन्होंने बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, हर चीज की माफी अब ये आपसे मांगेंगे, ठीक है, आने वाले समय में दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ, ये आपको सरप्राइज देंगे, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनकी आंख, इनकी स्माइल, इनकी वॉइस, आपकी खुशबू ना, सब कुछ इनको मिस करा रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपका टच ये मिस कर रहे हैं, आप में हर चीज ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ फिजिकल बॉन्ड ये मिस कर रहे हैं, आपके साथ टच ये मिस कर रहे हैं, आपका प्यार ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, राइट। आपने अनकंडीशनल लव किया है इनसे, तो ये मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, जिधर भी देख रहे हैं, बस आपको ढूंढ रहे हैं, बस आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। इनके दिल में आपको लेकर ना बहुत फीलिंग्स है, आई मिस यू सो मच, जैसे ये आपसे कहना चाहते हो। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है
फॉलो योर ब्लिस। अब ये आपके हिसाब से चीजों को करेंगे, जो भी आप एक्सपेक्ट करते आए हो इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से, हाँ वो आपके हिसाब से करेंगे। आपको हैप्पी फील कराने के लिए, आपको पॉजिटिव फील कराने के लिए इनसे जो भी बन सकता है, जो भी फील मतलब जो भी करना पड़े अब आपको खुश रखने के लिए, ये करने को तैयार है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कह नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, मतलब अब इनको ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार इनके मन में आपके लिए है ना, इतना अनकंडीशनल लव की अब शब्द भी कम पड़ जाएंगे। और शब्दों से नहीं, अब इन्हें जताना है एक्शन से, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, इनको फील हो रहा है। आपकी आंखों में डेप्थ में खो जाना चाहते हैं, आपके प्यार में डूब जाना चाहते हैं। अब ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ अब आप इनकी ब्लेसिंग्स हो, आप इनका प्यार हो, आप इनके लिए पॉजिटिव हो, ऐसा ये फील कर रहे हैं और आप में खो जाना चाहते हैं, ठीक है। तो या गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आज रात आपके पार्टनर की। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। टेक केयर गाइस।